बाबू ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिएगा। चार और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट, यानी नॉन वेरिएबल भी बोलते हैं, है ना। अब इसका हम चर का क्या कर लेंगे? परिभाषा लिख लेंगे, है ना, जिसे हम क्या कहेंगे? वेरिएबल। क्या कहेंगे? वेरिएबल जिसका मान बदलता है उसे चर अरे इसको हटा बोल कहते हैं। क्या कहते हैं? चर कहते हैं। वेरिएबल का मान क्या होता है? बदलता। वेरिएबल का मान बदलता है। जैसे आप देखिए उदाहरण में, जैसे में हम लिख लेंगे ABC, है ना, या XYZ, कोई दिक्कत है ना। या हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, PHQRY, है ना, लेकिन ज्यादा लोग क्या रखते हैं? XY, यही रखते हैं ना। अब हम क्या चलते हैं इसमें, उदाहरण आप दे रहे हैं आपको, हम इसमें अब प्रश्न से चलते हैं। जैसे कहीं लिखा रहा है x+4 इक्वल में क्या रहेगा? मान लिया जाए 6, क्या रहे? 6। अब एक सवाल ये बनता है, पर आप तो इसको देख के आप बता सकते हैं कि ये चर है। क्या है ये कौन सा है? चर है। और ये क्या हो जाएगा? अचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अचर। तो ये आपको ध्यान से देखना है बाबू, ध्यान से समझना है ना। अब एक तरह के और क्वेश्चन आपका रहेगा कि 2x + 4 बराबर, मान ले जाए यहाँ पर क्या रहे? 9, है ना। अब इसमें आपका 2 गो है, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोग को कि इसमें कौन चर है और कौन अचर है। तो ये दोनों का इसका क्या है? ये गुणांक है। ये 2x क्या है? गुणांक है। तो इसमें चर यही है, अचर ये है। ये दोनों का गुणांक होता है, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट, जिसका गुणांक है ना। अब आप इसका मान कैसे बदलता है देखिएगा। x बराबर, अब जो इक्वल के इधर रहे तो क्या हो जाता है? चिन्ह चेंज होता है ना। तो 6 क्या हो जाएगा? ये प्लस में इधर आके माइनस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2 न होगा जी। मान बदला, x का मान कितना आ गया? 2 आ गया ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे, चलेंगे आगे, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 9 - 4 बराबर क्या हो जाएगा? 2x बराबर 5। अब ये क्या होगा? कटेगा नहीं ना, तो हम क्या लिख सकते हैं? 5/2 लिख सकते हैं ना। कि नहीं लिखेंगे? जब नहीं कटेगा तो उतना ही लिख देंगे। अगर मान लिया काटना होता तो हम यहाँ क्या लिखते? 8 में से 4 गया तो 4, और यहाँ पर क्या हो जाता? 4/2। तो x का मान क्या हो गया? बदल गया कि नहीं? 2 है ना। अगर नहीं भी कट रहा है तो यहाँ पर हम दूसरा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपका इसमें प्रश्न आएगा, एक प्रश्न और आ सकता है, जैसे 3x + 2 इक्वल 4x और +5, है ना, बनता है ना। अब हम इसको कैसे बनाएंगे? तो फिर हम एक कर देंगे। 3x इधर आके माइनस में हो जाएगा जी, इधर ये क्या हो जाएगा? 5 - 2, तो ये घटाएंगे तो कितना आएगा? -x बराबर, फिर आएगा ना। तो इसका ये आ गया। कोई दिक्कत है? अब आप लोग को इसमें 4 में कोई दिक्कत लग रहा है? जिसका मान हमेशा बदलते रहे उसे हम चर कहते हैं, और जिसका मान नहीं बदलता है वो अचर कहलाता है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत हो गया कि चर कोई भी पूछेगा तो आपको ध्यान याद रहेगा ना? याद रहेगा।
किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं? कोई दिक्कत नहीं ना? इसमें दिक्कत नहीं ना आएगा? क्या आएगा दिक्कत? चलिए ठीक है।